नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग से मैं हूँ अमतुर रहमान, कराची पाकिस्तान से। आज मैं आपको उसी से मुताल्लिक़ बताऊँगी कि हम जो 15 शाबान को दौरे तफसीरुल कुरान शुरू करने वाले हैं, तो बाज़ ख़वातीन के दिल में ये बात आई होगी कि ये कौन सा टाइम है कि रात को कर रही हैं। तो मेरी बहनों, ये टाइम मैंने बहुत सारी ख़वातीन से फ़िज़िकली फ़ोन करके, वैसे उनसे राय मशवरा करके कि कौन सा टाइम किसका फ्री टाइम होता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो मुझे कंक्लूजन मिला कि रात के 11 बजे हम ये इसलिए शुरू कर रहे हैं कि इसको मैं आपको हदीस और कुरान से साबित करती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ानुल मुबारक शुरू होता था तो अपना बिस्तरा जो है लपेट करके रख देते थे। हज़रत आयशा ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, आपने बिस्तरा क्यों लपेट के रख दिया? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरमाया कि ए आयशा, ये एक ऐसा महीना है जिसमें दिन और रात को कुरान की तिलावत का मुझे हुक्म दिया गया है। जब मैं ऐसा करूँगा तो मेरे बाद मेरी उम्मत को भी यही हुक्म है कि वो भी दिन रात कुरान की तिलावत करें। इसके अंदर कोई तखसीस नहीं है कि आप दिन के अंदर ही तफसीर पढ़ें, दिन के अंदर ही तिलावत करें। रमज़ानुल मुबारक का पूरे 11 महीनों में एक महीना ऐसा है जो बारौनक होता है और जिसकी रातें भी जागने का हुक्म है, दिन भी जागने का हुक्म है, रातों को भी इबादत करने का हुक्म है, दिन के अंदर भी इबादत करने का हुक्म है। और अगर आप सोना चाहें तो सोना भी आपके लिए बाइस बरकत है। और अल्लाह ताला ने पूरे 11 महीनों में आप जब चाहें सोती हैं तो उस पर कोई अजर नहीं है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में अगर आप दिन में सोती हैं तो उस पर आपको अल्लाह ने अजर दिया है। आप देखें कि दुनिया में जब हम बाकी महीनों में सोते हैं रात को, तो घर वाले कहते हैं क्या नहुसत फैलाई है, क्या हर वक्त का सोना डाला हुआ है, और हर घर में कुछ ना कुछ कोई ना कोई कहने वाला ज़रूर होता है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में अगर आप दिन में सो रहे होते हैं तो उस वक्त आपको कोई ये नहीं कहता क्या नहुसत फैलाई हुई है, क्या पुस्तियों की तरह आप लेटे हुए हैं, और किस तरीके के लोग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस वक्त आपको ये कहा जाता है कि नहीं भाई छोड़ो, रोज़ा है, रोज़े में तो सोना भी सवाब है, और रोज़ा रख के और क्या करें। देखें, आप लोग रोज़ा रख करके और क्या करेंगी? दिन के अंदर सोने का एहतमाम कर लें, रातों को जागने का एहतमाम कर लें। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? सऊदी अरब में देखें, हम लोग जब उम्रा करने जाते थे तो वहाँ पे रात और दिन लोग जो है वो जाग रहे होते थे, हरम में बैठे होते थे, कुरान की तिलावत हो रही होती थी, रात रात भर लोग कुरान पढ़ते थे। और रात भर आप जब कभी भी सऊदी अरब जाएं रात को, वहाँ पे रात को भी ऐसे होता है, दिन का समा होता है। अल्लाह का घर कैसे आबाद होता है, तो आप भी अपने घरों को आबाद करें, अपने घरों को मस्जिदें बनाएं, अपने घरों को बारौनक बनाएं। जब आप रात को कुरान की तिलावत करेंगी तो आपके घर में नूर दाखिल होगा, आपके घर में, आपके शौहर में, आपके बच्चों में, आपके इर्द गिर्द में, आपके माहौल में, आपके माल में, आपकी इज्जत और जान माल में नूर का हाला बन जाएगा। और ये कुरान नूर है। तो जब आप इसकी रातों को तिलावत करेंगी, क्योंकि दुनिया वाले लोग तो रातों को आराम करते हैं। अब देखें, बहुत सारे लोग हैं जो रातों को बहुत बुराई में चले जाते हैं, बहुत गुनाहों की तरफ चले जाते हैं, लेकिन अगर कोई नेक काम में लगता है तो उसकी रात बहुत ज़्यादा रोशन होती है, बहुत ज़्यादा पुरनूर होती है। तो इसके लिए मैंने बहुत सारी ख़वातीन से पूछा कि भाई आप अगर कहें तो हम दिन में 11 बजे रख लें। उन्होंने कहा नहीं, कोई जॉब करने वाली हैं वो भी सुनना चाहती हैं, वो भी शामिल होना चाहती हैं, कोई छोटे बच्चे वालियाँ हैं वो भी सुनना चाहती हैं, वो भी शामिल होना चाहती हैं, कोई अकेले ससुराल में काम करने वाली हैं और तो वो भी सुनना चाहती हैं, वो भी शामिल होना चाहती हैं। बाज़ ऐसी भी हैं जो किस बीमार हैं या माजूर हैं या कमज़ोर हैं, तो वो ज़ाहिर है दवाएं खाती हैं। सुबह सहरी में उन्होंने दवा खाई तो उनका जहन, उनका दिल दिमाग, उनके लिए बैठना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो कंक्लूजन ये है कि बहुत सारी ख़वातीन से मशवरा करके रात का टाइम एक ऐसा टाइम है जब ख़वातीन तमाम कामों से फारिग हो के अपना मोबाइल उठा के
بیٹھتی ہیں اور وہ ٹائم ان کا اپنا ٹائم ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں رات کو 11 بجے ہم شوہر کو، بچوں کو، گھر والوں کو، کچن کو، سب چیزوں کو وائنڈ اپ کر کے نماز وغیرہ پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں. پھر وہ چاہتی ہیں تو اپنی کزن سے بات کرتی ہیں، پھر وہ چاہتی ہیں تو اپنی امی سے بات کرتی ہیں، پھر وہ چاہتی ہیں تو وہ اپنی دوستوں سے بات کرتی ہیں. یا اگر ان کو کسی سے بات نہیں کرنا ہوتا تو پھر وہ موبائل لے کر کے بیٹھ کر کے اس میں کوئی چیز سرچ کرتی ہیں، ویڈیوز وغیرہ دیکھتی ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ رات کو 11 بجے خواتین کا موسٹلی اپنا ٹائم ہوتا ہے جب وہ ضرور سونے سے پہلے موبائل اٹھا کے پورے دن کے اپنے میسیجز، اپنی مصروفیات کو دیکھتی ہیں، یا جس سے بات کرنی ہوتی ہے اس سے بات کرتی ہیں، جس کے میسیجز کے آئے ہوتے ہیں ان کو رپلائی کرتی ہیں. تو اس لیے بہت سوچ سمجھ کے، بہت دعاؤں کے بعد، بہت جو ہے غور و خوض کے بعد سوری ہم نے یہ ٹائم سلیکٹ کیا ہے کہ یہ ٹائم ایسا ٹائم ہے. آپ کو سحری میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے، آپ جاگ بھی سکتی ہے، آپ قرآن سنیں گی، آپ قرآن سیکھیں گی، اور اس کے بعد آپ دعا میں شامل ہوں گی، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا آپ اتنی انرجی فیل کریں گی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، کہ اس انرجی سے آپ خود بخود آٹومیٹکلی آپ کا دل چاہے گا کہ میں رات کو بیٹھ کر کے باقی رات بھی عبادت کے ساتھ گزار لوں، اور اس کے بعد سحری کر لوں، بچوں کو، شوہر کو بھیج دوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں آرام کر لوں گی. تو اس لیے اگر کسی کو کوئی اعتراض ہو، کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، کچھ برا لگ رہا ہو، تو برائے مہربانی کمنٹس میں بتا سکتی ہیں، آپ اپنا سجیشن دے سکتی ہیں. دوسری اس کی سہولت ہم نے یہ رکھی ہے کہ اگر کوئی آن ٹائم رات کو 11 بجے بھی فری نہیں ہو رہا ہے، یا وہ ہمیں جوائن نہیں کر سکتا، تو ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ وہ بعد میں یوٹیوب پہ جا کر یا فیس بک پہ جا کے ان ویڈیوز کو روزانہ جب ان کا دل چاہے، جب ان کا ٹائم ہو، تو ڈے بائی ڈے سپارے کے ساتھ وہ اپنے سبق کو جوائن کر سکتی ہیں. لیکن اس سے یہ ہوگا کہ آپ ڈائریکٹلی جو دعا کے اندر شامل ہوں گی، اور جو روزانہ تفسیر کے ختم کے بعد ڈیلی بیسس پہ دعائیں ہوتی ہیں، تو آپ اس دعا سے محروم ہو جائیں گی، کیونکہ اس دعا میں اس وقت بہت سارے لوگ آمین بول رہے ہوں گے، تو بہت سارے بعد میں بھی وہ دعا آپ کو فائدہ مند ہوگی، لیکن اس وقت آپ بھی آمین بول رہی ہوں گی، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی دوسری بہنیں بھی آمین بول رہی ہوں گی. تو بہتر ہے کہ کوشش کریں کہ تفسیر کو ضرور جوائن کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.